एशियन क्रिकेट के सबसे बड़े समर के लिए मंच सज चुका है और हो चुका है तारीखों की घोषणा। अब इंतजार है बस इस महासमर का जिसका नाम है एशिया कप, उसमें हिस्सा लेने वाले 6 टीमों के ऐलान का। ऐसे में उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द इसकी भी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले कि टीमों का ऐलान हो हमने अपना दायित्व निभाया है और आपके लिए लेकर आए हैं उन 6 टीमों की प्लेइंग 11 को जो लेने वाले एशिया कप हिस्सा। तो जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। गौरतलब है कि इसी वर्ल्ड कप इसी साल में होने वाला है। ऐसे में इस बार का ऐसा कप हमें वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसकी शुरुआत 30 अगस्त से होगी, जहां कुल 13 में से शुरू के 4 मैचों का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। बाकी के बचे 9 मैच श्रीलंका में करवाए जाएंगे, जिससे कि ग्रुप स्टेज के कुछ मुकाबलों के साथ साथ सुपर 4 के भी मुकाबले शामिल हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार के एशिया कप का आयोजन का जिम्मा पाकिस्तान के कंधों पर था, मगर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भारतीय टीम को भेजने से मना कर दिया और इसी के साथ इसी की वजह से लाख मान मनोबल करने वाले एक के बाद एक एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाना तय हुआ। ये तो हो गई एशिया कप से जुड़ी वो जानकारी जो आप लोगों में से कईयों को पता होगी। अब बात कर लेते हैं सभी 6 टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की। तो आइए पहले बात करते हैं मेजबान पाकिस्तान की टीम की। तो हमें पाकिस्तान की कप्तानी एक बार फिर से बाबर आजम के कंधों पर नजर आने वाली है, जिनके कप्तानी में पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रम में हमें फखर जमान, मोहम्मद रिजवान का साथ देते आगा सलमान और इमाम उल हक निभाते नजर आएंगे। वहीं टीम में ऑलराउंडर की जिम्मेदारी उप कप्तान शादाब खान के साथ मोहम्मद नवाज के कंधों पर रहने वाली है। वहीं पाकिस्तान की सबसे मजबूत कड़ी माने जाने वाले तेज गेंदबाजी कमान शाहीन शाह अफरीदी के साथ हैरिश रौफ और नसीम शाह की जोड़ी पर रहने वाली है, जिनसे सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी की तबाही मचाने की उम्मीद न सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि उनके मुल्क के वाशिंदे को भी होगी। पाकिस्तान के बाद अब बात कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियन और इस बार के को होस्ट श्रीलंका की। तो श्रीलंका के कप्तानी का जिम्मा दाशुन शंका की मजबूत कंधों पर होगा, जिसके कुशल नेतृत्व में घरेलू टीम अपने घर पर इतिहास दोहराने के मंच से एक बार फिर अपने घरेलू मैदान पर उतरने वाली है। जिनका साथ निभाते हुए निशंका चरित्र असलंका के साथ करुणा रत्ने और कुशल मेंडिस टीम के मुख्य बल्लेबाज हैं, तो ही वानिंदु हसरंगा और धनंजय डिसिल्वा ऑलराउंडर के रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि परिस्थितियों का फायदा उठाने में माहिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी सरजमी पर और भी खतरनाक हो जाएंगे। ऐसे में गेंदबाजी क्रम के कासुन रजीठा के साथ महेश तीक्ष्णा और लहिरू कुमार के साथ इनकी जुगलबंदी किसी भी विरोधी बल्लेबाजी क्रम के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में बात कर लेते हैं अभी तक के एशिया कप के अर्थडॉग टीम की, यानी कि बांग्लादेश की। भारत के इस पड़ोसी के तरस में कई ऐसे तीर हैं जो न सिर्फ किसी को घायल का माध्य रखते हैं, बल्कि अगर तीर निशाने पर लग जाए तो किसी को मार भी सकते हैं। ऐसे में बात करें इस टीम की प्लेइंग 11 की, तो उनके सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र शाकिब अल हसन है, तो वहीं कप्तान तमीम इकबाल के साथ मुशफिकुर रहीम लिटन दास और नजमुल हुसैन संतो टीम के लिए मुख्य बल्लेबाज रहने वाले हैं, जिन्होंने भले ही अभी तक एशिया कप जीता नहीं है, लेकिन कितनी ही टीमों का समीकरण बिगाड़ चुके हैं। वहीं ऑलराउंडर की सूची में उनके ब्रह्मास्त्र शाकिब तो होने ही वाले हैं। इसके साथ ही उनका साथ निभाने के लिए बांग्लादेश के पास मेहंदी हसन मिराज के रूप में एक मिनी ब्रह्मास्त्र भी मौजूद हैं, जो अगर अपने फॉर्म में रहे तो किसी भी सूरमा टीम के विरुद्ध भी अकेले ही बांग्लादेश को मुकाबला जिताने का दम रखते हैं। तो वहीं उनके गेंदबाजी क्रम भी हमें कई एक से बढ़कर एक नगीने नजर आने वाले हैं, जहां इबादत हुसैन के कंधों पर गेंदबाजी की कमान होगी। वहीं उनका साथ मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद निभाते नजर आएंगे। बांग्लादेश के बाद अब बारी है हमारे अगले पड़ोसी और भारत के साथ कभी खट्टी कभी मीठी संबंध रखने वाले नेपाल की, जो इस बार एशिया कप में क्वालिफायर के जरिए खेलने आए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस टीम में कई नाम ऐसे सुनाई देंगे जो सुनने में बिल्कुल हिंदुस्तानी नाम लगेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसे में आपको बता दें कि एक बार नेपाल की कप्तानी का जिम्मा रोहित पौडेल के कंधों पर होगा और नेपाल को यही उम्मीद होगी कि खिलाड़ी अपनी टीम को लीड करने की जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाला है। तो वहीं अपने कप्तान के कंधों पर कंधा मिलाकर अपने बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी कुशल बुरतेल के साथ आसिफ शेख की ओपनिंग जोड़ी पर होगी, जिनका साथ कई हरफन वाला खिलाड़ियों देते नजर आएंगे। और इन्हीं खिलाड़ियों से भरी नेपाल की टीम पूरा दम भरते हुए किसी भी टीम को धूल चटाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इतना ही नहीं, नेपाल का गेंदबाजी क्रम को भी हल्के में लेने की गलती कोई टीम न करे, इसी में सभी टीमों की भलाई है। ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल के इस खतरनाक गेंदबाजी क्रम को लीड करते संदीप लामिछने हमें दिखाई देंगे, तो वहीं उनका साथ निभाते हुए गुलशन झा के साथ सोपाल कामी और करण केसी के कंधों पर विरोधी टीम की धज्जियां उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी और दूसरे देश के अफगानिस्तान की। तो दोस्तों इनमें क्या ही कहने, जिस टीम में राशिद खान हो, नवीन उल हक हो, मोहम्मद नबी हो, उस टीम को हल्के में लेने की गलती किसी भी टीम की गलती रही तो समझिए उसकी नैया पार।
एशिया कप के बीच मझधार में फंसी और सिर्फ फंसी ही नहीं, फंसी की फंसी रह जाएगी और पार लगाना किसी के बस की बात नहीं होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि कप्तान की कमान अपने कंधों पर लेकर सीना तान चले हशमतुल्लाह शहीदी को रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ हजरत उल्लाह जजाई और इब्राहिम जादरान के तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज मिलते हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी गेंदबाजी क्रम को पस्त कर सकते हैं। तो वहीं गेंदबाजी में राशिद खान के साथ नूर अहमद की जोड़ी आईपीएल की तरह ही एक बार फिर से किसी भी बल्लेबाजी क्रम का चपत लगाने में सक्षम रहेगी। ऐसे में मान लो कि इनसे बच भी गए तो तेज गेंदबाजी में अपने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों का स्वागत करने के लिए नवीन उल हक के साथ फजल हक फारूकी तैयार बैठे नजर आने वाले हैं। और अगर आप अफगानिस्तान के इन सभी खिलाड़ी से बचकर निकल गए तो आपको मोहम्मद नबी से कौन बचाएगा। ये खिलाड़ी गेंदबाजी तो लाजवाब करता ही है, बल्लेबाजी में भी कई झंडे गाड़ चुका है और इनसे इस बात अफगानिस्तान को भी काफी उम्मीदें रहने वाली है। ये तो हो गई आगे गए सभी टीमों की बात, और अब भारतीय टीम की बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के सबसे दमदार और धमाकेदार खिलाड़ी से सजी अपनी जानो शान भारतीय टीम की, जिसकी बल्लेबाजी की बात करें तो शुरुआत रोहित शर्मा से होगी, जो गेंदबाजों के गेंद को नहीं बल्कि उस गेंदबाज के साथ ही खेलते नजर आते हैं। 3 बार वनडे में दोहरा शतक अपने नाम कर चुके इस खिलाड़ी से विपक्षियों को उतना ही डर लगता है जितना कि बच्चों को भूत का नाम सुनकर। जैसे तैसे अगर आप इनसे बच भी गए तो हमारे प्रिंस शुभमन गिल से कौन बचाएगा। गिल का बल्ला वेस्टइंडीज में शांत नहीं तो आईपीएल का ये सीजन याद कर लें, जब चलता है अच्छों की छूट जाती है। तो चलिए मान लीजिए आपने प्रिंस से भी बच गए तो अब किंग आपको कहां छोड़ने वाले हैं। द रन मशीन कोहली, इनका बल्ला इस आईपीएल से ही चालू है और चला ही जा रहा है और अभी तक इनके बल्ले से कई शिकार भी हो चुके हैं। पहले WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्टइंडीज सीरीज में वेस्टइंडीज और एशिया कप की बड़ी है, पता नहीं क्या होगा। और आप यहां से बच भी गए तो समझ लें कि आप किस्मत के धनी है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी किस्मत की बैटरी कितनी देर चलेगी इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इसके बाद बल्लेबाजी करने की बारी आएगी देशी 360 डिग्री की प्लेयर सूर्य कुमार यादव की, और फिर आएंगे बिहार के शेर ईशान किशन जो हमेशा चार्ज मोड में रहते हैं और अगर कहीं डिस्चार्ज होने लगे तो विपक्षी टीम की बैटरी से ही पावर लेकर खुद को चार्ज कर लेते हैं। और मान लो बल्लेबाजियों से भी बच गए तो आपको हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सर रविंद्र जडेजा और लॉर्ड से कौन बचा सकता है। और विपक्षियों के लिए वैधानिक चेतावनी ये भी है कि तीनों जितने अच्छे से बल्ले से धोते हैं उतने ही अच्छे से गेंद की धुन पर नाचते भी हैं। ऐसे में अगर आप मान लो गेंदबाजी में जैसे तैसे बढ़त बना भी लेते हैं तो गेंदबाजी में आपके लिए शामत इंतजार करती नजर आने वाली है, जिसका नाम कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, जिससे बच पाना खुद भगवान के लिए मुश्किल काम होता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी और कौन सी सब पर भारी पड़ेगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।